हालेलुया। भविष्यवाणी सभा में हम सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। हम जितना वचन को सुनते हैं उतना हम हमारे जीवन में प्रैक्टिकली जीने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। वचन को सुनकर जाना नहीं, बाइबल कहता है आज्ञा को क्या बोलते हैं, सुनना है और उसे मानना है। उसे सुनना है और क्या करना है, पालन करना, मनन करना है ना, उसको आज्ञा पालन करना है, उसी में ही ब्लेसिंग है। हालेलुया। होली स्पिरिट आपके अंदर ही है। परमेश्वर कभी भी छोड़ के नहीं जाता, होली स्पिरिट कभी भी छोड़ के नहीं जाता है। मैं बताऊं, लोग कभी कभी हमारे साथ जो रहते हैं छोटे छोटे बात में कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। छोटी छोटी बात में क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ क्यों होते हैं, मैच्योर्ड नहीं है। नाराज़ इसीलिए होते हैं कि मैच्योर्ड नहीं है। नाराज़ होने वाले व्यक्ति में क्या नहीं है, मैच्योर्ड नहीं। मैच्योर्ड मतलब समझदार नहीं, बराबर। क्योंकि सामने वाला को कभी भी क्या बोलते हैं, सामने वालों को कमियों को ढूंढने वाले, सामने वालों को चिड़ देने वाले हैं, मैच्योर्ड नहीं हो सकता है ना। छोटी छोटी बातों में नाराज़ होना, छोटी छोटी बातों में मुंह फिरना, छोटी छोटी बातों में क्या बोलते हैं, परेशानी होना, ये मानव जाति की कला है। ये मनुष्य की क्या है, कला है। हो जाता है, वो चाहता है कि मैं ना करूं, लेकिन उनके अंदर वो आ जाता है। कोई झगड़ा करना नहीं चाहता है लेकिन हो जाता है, मुंह फिरना नहीं चाहता फिर भी वहाँ का सिचुएशन में हो जाता है, और लड़ना नहीं चाहता लेकिन लड़ जाता है ना। गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन कर जाता है। ये क्योंकि मानव जातियों के कमी है, मनुष्य के अंदर ये कमी हमेशा रहता है। याद रखिए, जब तक एक इंसान जीवित रहता है तब तक ये स्वभाव उनके अंदर थोड़ा बहुत आते रहता है, लेकिन इसमें आप बड़े समझदार से समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कहा कि हम मनुष्य हैं, इसीलिए इस स्वभाव हमारे अंदर होता है, लेकिन होली स्पिरिट मनुष्य नहीं, वो बरोबर पूरी रीति से वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो कौन है, परमेश्वर है। इसलिए होली स्पिरिट कभी भी हमसे नाराज होकर नहीं जाता। होली स्पिरिट कभी भी नाराज नहीं होता। होली स्पिरिट कभी भी दुख नहीं होगा। होली स्पिरिट कभी भी क्या बोलते हैं, हमसे गुस्सा कर नहीं जाता है। होली स्पिरिट कभी भी मुंह फेरता नहीं। होली स्पिरिट कभी भी क्या बोलते हैं, आपको फंसाएगा नहीं। होली स्पिरिट कभी भी आपको तंग नहीं करेगा, कभी भी तंग नहीं करेगा। भले हम कितना भी गलती करें फिर भी उतना गलती को क्या कर लेता है, सह लेता है, और सह कर शांति से रहता है हमारे अंदर। हालेलुया, बोल हालेलुया। होली स्पिरिट आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यता है। होली स्पिरिट हमारा जीवन में मिला हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। याद रखिए, इतना बड़ा गिफ्ट है, इतना बड़ा गिफ्ट है। आप कितना भी बार भी गलती करे वो क्षमा कर वो हमको हमारा साथ रहता है, हमारे साथ रहता। आपके कितना भी अच्छा मित्र हो, आपके कितना भी अच्छा दोस्त हो, बराबर, एक दो बार अगर आपके साथ उनका कड़वा हो जाता ना, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। याद रखिए, बराबर कि नहीं। लेकिन उस रिश्ते को मेंटेन करना पड़ता है, कभी कभी झुकना पड़ता है, कभी कभी सहना पड़ता है रिश्ता निभाने के लिए। लेकिन होली स्पिरिट हमारे साथ ऐसा करता है। भले हम कितना भी अन्याय करें फिर भी होली स्पिरिट हमें क्या कर लेता है, क्षमा कर हमें समझ कर वो हमारे साथ वास करता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, तो आपको ब्लेस करे। आज मैं आपको परमेश्वर की जो उपस्थिति में थोड़ा देर बैठा तो होली स्पिरिट ने कुछ बात बताकर आज मैं दो शब्द आपको बताने के लिए आया हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप हमेशा पवित्र आत्मा की काबू में ही रहना है। आप हमेशा पवित्र आत्मा की काबू में। कैसा रहना पवित्र आत्मा काबू में?
पवित्र आत्मा काबू में कैसा रहना है। प्रभु आपको आशीषित करें। देखिए एक माता जी है और उसके बच्चे समझो 6 महीना का है या 5 महीना का है, जो छोटा बच्चा है ना, तो वो उसकी मम्मी का जो शक्ल को तो पहचान लेता है और मम्मी का जो बदन और दूसरी के बदन को बच्चा यूं में क्या कर लेता है, समझ जाता है। वो बच्चा कितना भी खेले मम्मी का टच में रहना चाहता है। मम्मी का टच, या तो मम्मी उसको छुए या तो वो मम्मी को छुए, वो टच में रहना चाहता। वो टच से कभी बाहर नहीं जाएगा। जब भी छोटा था तब छोटा सा उसका पैर चलने लग जाता है, जब उसके पैर चलने लग जाता है फिर वो मम्मी का दृष्टि में रहना चाहता है। मम्मी का दृष्टि में टच से थोड़ा सा दूर होकर खेलता है। इतना भी खेलेगा, पीछे मुड़ के देगा मम्मी जगह, मम्मी यहाँ कहाँ बैठी थी, वो जगह को देखता, हाँ मम्मी है तो संतुष्टि खेलता। अगर मम्मी नहीं है उधर का उधर उसका रोना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। आइए ना। तो मैं आप बताओ, आप कितना भी बड़ा क्यों ना हो एज में, उम्र में और समझदार में, आप एक होली स्पिरिट का टच में ही रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आपको आंसू बहाना पड़ेगा कि मैं काली को महसूस करता हूँ। एक बच्चा जिस तरह माँ नहीं दिखाई देती है वो अपने आप रोना शुरू कर लेता है। वह इतना रोएगा मम्मी कहीं पर भी क्यों ना हो वो आकर उठा लेती है। आकर क्या कर लेती है, उठा लेती है। दूसरा उठाएगा, वो गोद में रहेगा लेकिन रोना बंद नहीं करेगा। वो रोएगा, रोते रहेगा। जब उसकी माँ उठाएगी ना, माँ के बाद आने के बाद भी रोएगा। इसीलिए रोएगा मुझे छोड़कर क्यों गई, इसीलिए रोएगा कि मुझे छोड़कर। थोड़ा मम्मी को देने के बाद उसका रोने का तरीका और बदल जाता है और जोश आ जाता है और गहरा डीप सी रोता है। इतना दिल लगा के रोता है, इतना मन लगा के रोता है ना, विलप कर रोता है। तब तक शांति से रोता, हाँ करके। जब मम्मी का शक्ल को देखा तो किच करके रोता, विलप करके वो क्या कर लेता है, रोता। उस रोना को क्या बोलते हैं, लाड का भी रोना बोल सकते हैं। उसमें लाड भी रहता है, उसमें प्यार भी रहता है, उसमें मोहब्बत भी रहता है, उसमें झगड़ा भी रहता है, उसमें गुस्सा भी रहता है कि मुझे छोड़कर क्यों गई। ये इस रोने में इस प्रकार की बहुत सारा स्टडीज है। मैं अब बताना चाहूँ वह आप ऐसा ही मैं बताता हूँ कि होली स्पिरिट के टच में आपको रहना है। आप होली स्पिरिट के टच में है, आप होली स्पिरिट के टच में रहे। अब समझो, अब एक बच्चा है 3-4 महीने का, जो बच्चा मम्मी का मांडी में रहता है या कंधे पे रहता है, जब तक उसको चलने नहीं आता है, 6-7 महीना तक वो बच्चे को चलने नहीं आता है, मम्मी के टच में रहना पसंद करता है। एक समझदार वक्त तक, एक समझदार एज तक है ना, आप बहुत होली स्पिरिट के टच में रहना चाहता है, होली स्पिरिट का टच में रहना। जब आप एक बच्चा चलना शुरुआत होता है, चलने के लिए दौड़ने के लिए शुरुआत होता है ना, तो बच्चा खेलता है तो दृष्टि में रहना चाहता है। कहाँ रहना चाहता है, दृष्टि में। वो टच को पसंद नहीं करता, अभी दृष्टि को पसंद करता है। मैं बताऊँ, जब आत्मा में आप इतना मेच्योर्ड होएगा ना, आप आत्मा में इतना मेच्योर्ड होते जाओगे ना, मैं बताऊँ आप होली स्पिरिट का दृष्टि में रहने के लिए सीखिए। पहले टच में भी रहना है, टच एकदम फुलफिल हो जाता है, टच एकदम मेच्योर्ड हो जाता है, टच एकदम परिपूर्णता हो जाता है ना, वो दृष्टि में रहना चाहता है। वो कैसा रहना चाहता है, दृष्टि में रहना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको आशीषित करता हूँ, जब आप परमेश्वर की आत्मा में भरे हुए हैं, परमेश्वर की महिमा में भरे हुए हैं, अगर आप टच में रहना तो बच्चा है, अगर आप दृष्टि में रहना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पैर लग के चलना तोड़ना सीख रहे हैं। हालेलुया। तो आप कितना भी क्या बोलते हैं, अभी बड़ा हो, उनके दृष्टि में रहना है। कितना भी हो, क्या रहना है, दृष्टि में रहना है। अभी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तोड़ता है, खेलता है, स्कूल जाने लग जाता है, स्कूल से आने के बाद उसको पापा दिखाई देगा, भाई बहन दिखाई देगा, लेकिन मम्मी नहीं है ना, तो मम्मी को ढूंढता है। यहाँ से हॉल में जाएगा, किचन में जाएगा, नहीं बेडरूम में, नहीं तो बाथरूम में टोकेगा, किधर है मम्मी, पूरा ढूंढेगा, पूरा जगह, नहीं तो मम्मी पापा को पूछेगा मम्मी किधर है, तो बोलेगा मम्मी बाजरे लेने के लिए या दूध लेने के लिए, कुछ लेने के, तब उसका मन शांत रहेगा। जब तक वो आएगा नहीं, मम्मी 4 बार चक्कर मारता है। वैसा ही जब आत्मा में भरे हुए आपके अंदर ये हमेशा अनुभव होना चाहिए, अनुभव
होना चाहिए जब बच्चा स्कूल जाता है। फिर वही बच्चा जब स्कूल जाकर कॉलेज जाकर पढ़ाई ख़त्म करके जब नौकरी पे जाता है, नौकरी पे से आने के बाद उसकी मम्मी घर में दिखना चाहिए, मम्मी दिखना चाहिए। बाप का टाइम 7 बजे या 10 बजे, 10 बजे पापा नहीं आता तो वो तो फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन मम्मी को बोलेगा पापा किधर है, पापा किधर है, फ़ोन लगा पापा को, 10 बज गया, 10:30 बजे, 11 बजे 10 बार फ़ोन करेगा, बोले मम्मी को फ़ोन, पापा को फ़ोन करो। ये भैया मम्मी के द्वारा होता है। ये भैया कहाँ से होता है? मम्मी के पापा इतना देर हो गया, इतना टाइम आ जाता नहीं आया, फ़ोन लगाओ। बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीषित करे। दुरुस्त है, फैमिली है, होली स्पिरिट आपके अंदर जो होली स्पिरिट है ये ऐसे ही जताता। याद रखिए, अब टच में रहना है। अब बच्चा जब बड़ा हो गया, शादी होकर क्या हो गया, उसका बच्चा हो गया, शादी होकर क्या हो गया, बच्चा हो गया। अभी माँ बाप दोनों बुढ़ा हो गया, माँ बाप दोनों क्या हो गया, बुढ़ा हो गया। अभी माँ बाप बाहर नहीं जाता, घर से बाहर नहीं जाता है ना। जब माँ घर में क्या बोलते हैं, लेटी रहेगी, तुरंत घर पे आएगा, हाथ लगाएगा मम्मी का सिर पर, काय झाला मम्मी, क्या हो गया, ठीक है भरी, हाँ ठीक है बाबा, ठीक भरा, अच्छा ठीक है, जाके बैग में नीचे रखता है, बोलेगा बीबी से पानी ला, नाश्ता ला, खाना लेकर खाता है। अगर मम्मी पापा में कुछ कमजोर दिखता है वो तड़पता है, चलो डॉक्टर के पास चलो, इधर उधर घूमता कि नहीं घूमता, वो तड़पता। देखिए वही बच्चा है पहले टच में रहना चाहता, वही मम्मी का। अभी वही बच्चा जब बड़ा होता है तो नज़र में रहना चाहता है। वही बच्चा जब बड़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, उसको शादी होकर उसका बच्चा हो गया है, जब वो काम पे से आते समय उसकी मम्मी जब लेटी रहता है तो उसको आजाम नहीं होता है, उसको परेशानी होता है, क्योंकि वही टच की द्वारा इनको आशीषित मिला, उनके अंदर खुशी मिला, बढ़ोतरी मिला। वो लड़का के अंदर सारा जो जिंदगी का जो खुशी है उसके मम्मी पापा है, वो टच पहले से है। वैसा ही मैं बताना चाहूँगा, आज वो लड़का को मैंने उदाहरण दिया, वही लड़का आज यहाँ भी है। बोलो अल्ले, बोलो ना, लड़का लड़की यहाँ भी है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप होली स्पिरिट का टच में रहना है। जिस तरह मम्मी घर पे जो मेंबर होना है और वो नहीं है, उसको घोषता है, किधर गया, फ़ोन लगाता है, वैसा ही आपके अंदर ये अनुभव होना चाहिए कि होली स्पिरिट महसूस है। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा लेटना, हर घड़ी मेरा अंदर होली स्पिरिट का महसूस होना चाहिए, होली स्पिरिट का महसूस होना चाहिए। इस होली स्पिरिट महसूस मेच्योर होता है ना, दर्शन की तरह दिखाई देता है। पहला फील होता है होली स्पिरिट, बाद में इस होली स्पिरिट क्या होता है मालूम है, दृष्टि में दिखाई देता है। ये आज उपास प्रार्थना में बैठते समय होली स्पिरिट ने मुझे इन बातों को जताया, महसूस और दृष्टि, ये होली स्पिरिट का परिपूर्णता को जताता है। होली स्पिरिट का परिपूर्णता क्या करता है कि लोग ऐसा फील करते हैं, पहला होली स्पिरिट को फील करते हैं, ये फील अनुभव एकदम मेच्योर हो जाता है ना, आंखों में दिखाई देता है, होने वाले संभव, होने वाले कार्य, होने वाला विषय आपकी आत्मिक आंखों से मैं 100% आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ, आपको दिखेगा ही दिखेगा यीशु के नाम से। पहला दृष्टि में दिखाई देता है, फिर मन में दिखाई देता है, फिर विचार में, कल्पना में, ये पूरा आपको कंफर्म करेगा आप यही होने वाला है, अभी वैसा ही होगा। आप पहला छोटा सा हिंट मिलेगा, बाद में इस मेच्योर में आप जाते जाते एक विषय का पूरा दर्शन की तरह देख सकते हैं, ये विषय ऐसा ही होगा। ये होली स्पिरिट का परिपूर्णता को दिखाई देता है, होली स्पिरिट का मेच्योर को दिखाई देता है, पवित्र आत्मा का पूरा अनुभव आपको दिखाई देता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं कहता हूँ आप शून्य में नहीं रहना है, आप एक ही जगह पे नहीं रहना। पास्टर ने बोला कि होली स्पिरिट का टच में रहना नहीं, टच में रहना, दृष्टि में रहना है। और क्या बोलते हैं, और आपका कल्पना, आपकी विचार, आपकी सोच, आपकी योजना, इन सबियों में होली स्पिरिट आपके साथ आगे क्या करने वाले हैं, ये आपकी ज़िंदगी में शत्रु कहाँ खड़े हैं, आपके शत्रु कहाँ से आपको युद्ध कर रहा है, कहाँ से वो हमला करने के लिए प्रयत्न करता है, ये सभी सिर्फ आंखों नहीं, आपका सारा सेंस पहचान लेगा यीशु का नाम। विश्वास करते हैं आप लोग, विश्वास करते हैं। मैं कहता हूँ शत्रु को पहचानना बहुत इतना ज़रूरी है ना। वो आपके पास तो कभी नहीं आएगा, वो मालूम पड़ जाता है कि भैया इनके पास हम जाते हैं, जाने से पहले ही वो हमको ख़त्म कर लेता है,
वो कहाँ किधर से भी युद्ध करे, वो पहले ही बॉल में बोल देता कि इसने युद्ध किया है, ये शत्रु है, इधर खड़ा है, इस डायरेक्शन में खड़ा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, वो अब कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। मैं वचन में आता हूँ, समय निकल जा रहा है, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। देखिए इस भविष्यवाणी सभा का जो 3 वचन है, प्रेरित काम 2 अध्याय 17 वचन पढ़कर आगे जाएंगे। कि परमेश्वर कहता है, हाँ, कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के ये दिनों में, अंत के ये दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ूंगा, सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरानियों सपना देखेंगे। हालेलुया। मैंने कहा पहला दिन से भविष्यवाणी करना सिर्फ पास्टर का प्रॉपर्टी नहीं है, भविष्यवाणी करना सिर्फ एक भविष्य पास्टर का काम नहीं है, भविष्यवाणी कलीसिया का हर एक सदस्य करना है। हालेलुया। हर एक मेंबर करना है, कलीसिया का हर एक परिवार करना है, घर में हर एक परिवार, घर में हर एक सदस्य, छोटा बच्चे से लेकर बड़ों तक परमेश्वर जताता है। बेटा बेटियों को परमेश्वर भविष्यवाणी करने के लिए आशीषित करता है, जवानों को दर्शन दिखाता है, और पुरानी को सपना दिखाता है। यानी गुल मिलाकर एक ही बात है, यानी मिडिल एज वाले को परमेश्वर डायरेक्ट वचन के द्वारा बात करता है, छोटे बच्चे और जवानों को परमेश्वर दर्शन देता है, और बुजुर्गों को परमेश्वर सपने के द्वारा, यानी एक विषय को परमेश्वर पूरी परिवार को किसी न किसी तरह उसको जता देता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आगे आपको वचन को लेके जाना चाहता हूँ, प्रभु की नाम महिमा हो, प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोल हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता पुस्तक उसके 40वां अध्याय उसका 4वां वचन पढ़ेंगे, 4th वचन पढ़ेंगे। यशायाह 40 में 4, यशायाह 40 में 4, हर एक तराई भर दिया जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ियाँ गिरा दिया जाए। 2 विषय को हमने देखा है। हर एक तराई मतलब गड्ढा मतलब हमारे जीवन का कमी है, ये सब क्या होगा, भरेगा। और हर एक पहाड़ और पहाड़ियाँ जो घमंड है, जो फालतू वस्तु है, ये सब हमारे जीवन में क्या हो जाना चाहिए, दूर होना चाहिए, मैदान होना चाहिए। हाँ, ये 2 विषय को हमने देखा। तीसरा, जो टेढ़ा है, बाइबल कहता है जो टेढ़ा है वो आज आपके जीवन में पूरा होना है। बोल हालेलुया। जो शॉर्टकट दिमाग है ना, जो शॉर्टकट दिमाग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें आपको फ़ायदा नहीं है, उसमें आपको क्या नहीं है। एक बात याद रखिए, आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम यहाँ से यू टर्न मार लेते हैं, यहाँ से कट मार लेते हैं। मतलब मैं रोड का बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी चलाते मैं रोड का नहीं बात करता हूँ, हमारे जीवन की बात ही करता हूँ, बरोबर। मैं कहता हूँ कभी भी जिस नियम के साथ करना है, उस नियम के साथ ही आपको करना है। अगर आप शॉर्टकट मारने के लिए प्रयत्न करोगे, शॉर्टकट में जाकर आपके काम को सफलता करने के लिए प्रयत्न करोगे, शायद अंदाज़ी एक आधा बार ठीक हो सकता है, एक आधा बार आप काम कामयाब हो सकता है, लेकिन हर बार शॉर्टकट कभी भी आपको साथ नहीं देगा। याद रखिए, जिस पुरुष, कभी भी मैं कहता हूँ, जो शॉर्टकट जो दिमाग है ना, मैं कहता हूँ आपका काम कभी भी सफल नहीं होगा। याद रखिए। और आप कहता हूँ शॉर्टकट करने वाले आगे कभी ज़रूर एक बड़ा झटका आपके लिए तैयार है, बड़ा नुकसान बड़े तैयार है, आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैं शॉर्टकट का छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। ये मेरा मानसिकता है, ऐसा था मेरा जो शॉर्टकट जो रास्ता है ना, मैं ऐसा मेरा दिमाग था। मेरे को उसमें से बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन
बहुत पहले आ गया है, लेकिन ये जो समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। प्रभु आपको ब्लेस करें। देखिए, हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, हम रेलगाड़ी पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन में जाते हैं, बरोबर। और उसमें क्या करते हैं मालूम है? हम लोग क्या करते हैं, 10 बजे गाड़ी पकड़ना है, 10 बजे हमको ट्रेन पकड़ना है, तो हम लोग 10 बजे घर में रहते हैं। 10 बजे हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए 10 बजे हम लोग क्या रहते हैं, घर में रहता है। फिर क्या करते हैं मालूम है? फिर क्या करते हैं, भाग कर आते हैं, दौड़ कर आते हैं, भाग कर आते हैं, बराबर है कि नहीं? फिर क्या करते हैं मालूम है? भाग कर आने के बाद टिकट निकालने के लिए देखते हैं लाइन, वहाँ से घर तक लंबा लाइन है, घर तक लंबा लाइन है, बराबर है कि नहीं? फिर हमारा दिमाग क्या लगता है मालूम है? हमारा दिमाग क्या बोलता है, इतना लाइन अगर लंबा में खड़ा रहूँगा तो बहुत देर हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। इसीलिए हम काउंटर के पास खड़ा होकर मेरे को एक टिकट, मेरे को एक निकाल के देना, या तो मेरे को अर्जेंट जाना, मेरे को अर्जेंट जाना, उधर ही खड़ा रहता है। ये मेरा स्वभाव ऐसा था पहला। मैं ऐसा ही भिखारी जैसा सामने खड़ा रहता था विंडो का सामने, मेरे को टिकट देना, सब लाइन में जाओ, लाइन में जाओ, सब बोलता है, कोई नहीं लाइन में जाओ, लाइन। आधा घंटा खड़ा रहने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है शॉर्टकट मारने के लिए, लेकिन ईमानदारी के साथ लाइन में खड़ा रहता, तब तक 10 मिनट में लाइन आ जाता था। हेलो, कितना समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ में आता है? कभी भी शॉर्टकट में मैं जाकर सक्सेस होऊंगा, कमाने का तरीका भी है, कमाने का है, जिंदगी का व्यापार, बिजनेस, काम, किसी में भी अगर आप ऐसा लंबा जाकर आने में पैसा भी खर्चा होता है, समय भी हो जाता है, लेकिन शॉर्टकट में देखो सस्ता भी है और टाइम भी बचता है, ये सब कुछ हो जाता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो आपको लंबा जाकर आगे जाना है, इस आपका जो वया होकर आप पूरा ट्रैवल करके, पूरा मेहनत करके, आपका काम पूरा सक्सेस मतलब पूरा करके खड़ा रहो, वो सक्सेस है। उसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। जिंदगी एक सीख होता है, याद रखिए, जिंदगी क्या होता है, सीख होता है। क्यों बुजुर्गों को आदर करते हैं? बुजुर्गों के पास हर छोटे बात को क्यों पूछते हैं? बताए, बुजुर्ग क्यों पूछते हैं? उन्होंने शादी किया है, बच्चों को शादी किया है, शादी लगा के पूरा लेन देन व्यवहार ये सब उसने किया है, और उसके बाद डिलीवरी संभाला, अपनी बेटी बेटा का घर बसाया, और क्या बोलते हैं, घर बनाया, और बच्चों को शादी किया। पूरा उनके अनुभव है, उनके अंदर पूरा एक्सपीरियंस अनुभव है। इसलिए हम बुजुर्ग को क्या करते हैं, सलाह लेते हैं, बुजुर्ग को पास आदर करते हैं, बुजुर्ग को बिठाते हैं बाजू में, बुजुर्ग को इज्जत करते हैं। कारण क्या मालूम है? उनके अंदर बहुत अनुभव है। आज आप जो उम्र में आप जो जानकारी में उड़िया मारते हैं, लेकिन आपके उम्र में वो सब करके, अनुभव करके, एक्सपीरियंस बैठकर क्या करते हैं, शांति से बैठते हैं। बराबर? एक उदाहरण कहता हूं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो पालन करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ट्रेन में हम बैठे थे, अभी उल्लासनगर की जो मिनिस्ट्री के लिए जाते समय, अभी यही पास्टिंग रात में हम बैठे थे, और हमारे बाजू में एक नया कपल्स था, मतलब नया शादी शुदा हुआ कपल्स था, और वो क्या बोलते हैं, ऐसा हाथ पकड़ते हैं, ऐसा हाथ पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, और बाजू वाला सब पब्लिक बैठे हैं। अल्लाह बोलो ना, हम भी बैठे हैं। पासा आप सब ये देख रहे हैं क्या? अब ये सामने तो क्या नहीं देखा, अंधा बने आप बंद करे, मैं सब देख, ऐसा है क्या? अल्लाह बोलो ना। तो मुझे क्या लगा, मेरे सामने वो बच्चा है, मेरे सामने वो क्या है, मेरे सामने वो क्या है, बच्चा है, मेरे सामने वो क्या है, बच्चा है। इसको ये सब यहाँ नहीं करना है, ये समझने के लिए वो मेरा ये जाना पड़ेगा उसको। अल्लाह बोलो ना। आपका दिमाग में क्या हो रहा है मुझे मालूम है अभी। अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। सही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अनुभव, एक्सपीरियंस है। फिर वापस करें, मैं क्या बोला इसके पहले? हाँ हाँ हाँ, ओके, अनुभव बहुत जरूरी है ना। टेढ़ा जो रास्ता है,
बाइबल क्या कहता है कि जो टेढ़ा वो क्या होगा, सीधा होगा, बरोबर। हमारा जो यंग जनरेशन का जो दिमाग विचार सब कैसा रहता है मालूम है, शॉर्टकट में रहता है, बरोबर है कि नहीं। जैसा मेरा ये दिमाग था कि आधा घंटा टिकट काउंटर के पास खड़ा रहने था, लेकिन लाइन में खड़ा रहने के लिए टाइम नहीं, बोला इतना लंबा जाएगा, लेकिन सभी लोग वही लाइन में आता है, लेकिन अभी ईमानदारी से खड़ा रहता है, ईमानदारी से खड़ा रहता है, जाते जाते पहले लाइन खड़ा हो जाता है, क्योंकि रास्ता यही है, रास्ता वया यही, इसी वया से ही जाना है, कभी भी शॉर्टकट नहीं। आपकी जिंदगी में जब आप शॉर्टकट मारते हैं ना, आप आपके समय को बर्बाद करते हैं, आप आपके एनर्जी को बर्बाद करते हैं, आप आपका मेहनत को बर्बाद करते हैं, आप आपका टाइम को बर्बाद करते हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ आप शॉर्टकट को निकाल कर जो काम कैसा करना है उसी प्रकार ही करो। सब्जी बनाने के लिए 15 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, आप उस सब्जी को 5 मिनट में कभी नहीं बना सकते। अलग इतना समझ में आता है, क्योंकि वो जो सब्जी पकने के लिए 13 मिनट लगता है, वो पकने के लिए 13 मिनट, 2 मिनट मसाला तड़का के लिए पूरा 15 मिनट लगता है। अगर आप उसी को 5 मिनट में करके बनाओगे, 5 मिनट में करके रखोगे, वो तो रेडी तो हो जाएगा, खाने वाले जिंदा होना चाहिए खाने के बाद। हालेलुया, बोल हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जो काम जिस विषय के साथ करना है वो काम उसी विषय के साथ ही। होली स्पिरिट ने आज बोला जो टेढ़ा है मैं शॉर्टकट मार के क्लियर कर दूंगा पास्टर। मैं कहता हूँ सब आपके शॉर्ट सर्किट को दूर करो। एक बार सर्किट हो जाता ना तो पूरा वायर जल जाएगा। शॉर्ट सर्किट में नुकसान बहुत है, शॉर्ट सर्किट में नुकसान बहुत है। जैसा भया है वैसा ही पूरा हो जाओ। इसलिए बाइबल कहता है तो टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा क्या है? वही शॉर्ट है। शॉर्टकट में काम कभी भी नहीं करना है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। एक उदाहरण करते हैं क्योंकि मुझे आज 2 विषय बोलना है। एक है क्या बोलते हैं जो टेढ़ा है, जो टेढ़ा को परमेश्वर क्या करता है? सीधा करता है। आपके मानसिक टेढ़ा ऐसे ही सीधा नहीं होता, याद रखिए। ये टेढ़ा मेरी जिंदगी का टेढ़ा ऐसे ही सब कुछ ही सीधा नहीं होगा। मेरा मानसिकता में मुझे सीधा होना है, मेरे विचार में उसको क्या करना है मुझे। मैं जिसमें टेढ़ा हूँ आपको मालूम है। आप जिस मानसिकता में टेढ़ा है, जिस विचारधारा में टेढ़ा है, जिस स्वभाव में टेढ़ा है, जिस गुण में टेढ़ा है, ये आपको पता है। आपको मालूम है आप किसमें टेढ़ा है, उसमें आपको सीधा करना है। देखिए मेरे लिए सही करके सोचने से वो सीधा नहीं होता है, सीधा नहीं होता है। देखिए तराजू बोलते हैं ना, तराजू एक साइड वजन है, एक साइड माल रखता है, बराबर। एक साइड क्या बोलते हैं उसको? वजन है। और एक साइड एक किलो वजन है, 1 किलो का शक्कर है समझो। अभी जो तराजू पकड़ने वाले हैं यहाँ पर अगर ये उंगली से टेढ़ा करते रहेगा तो कितना भी माल डालो 1 किलो का 2 किलो हो जाएगा, फिर भी ये तराजू उठेगा ही नहीं है, बराबर है कि नहीं? वो टेढ़ा है, वो काम क्या है? टेढ़ा है। इसके लिए ये 1 किलो का वजन, 1 किलो का शक्कर बरोबर पहचान कभी आएगा मालूम है? ये बीच का जो कांटा है ना, वो बीच का जो कांटा को देखना पड़ेगा। इसका जो जजमेंट, इसका जो 1 किलो का जो न्याय है ना, उंगली में नहीं, ये कांटे में है। ये किधर है? ये किधर है? कांटे में। अब कितना समझ में आ रहा? हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। वैसा ही मैं बताना चाहूँगा, अब जो टेढ़ा विचार करते हैं वो टेढ़ा को विचार करके दूर करके सीधा मार्ग जाना है। कि सीधा मार्ग किधर है मालूम है? आपके दिमाग में। सीधा किधर है? सीधा चलने के लिए किधर जाना है? रास्ता को सीधा नहीं देखना है। आपका विचार सीधा होना चाहिए, आपकी योजना सीधा होना चाहिए, आपकी कल्पना सीधा होना चाहिए, आपकी मानसिकता सीधा होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष विचारधारा में, योजना में, मानसिकता में और कल्पना में सीधा हो जाता है वो कभी भी टेढ़ा में नहीं जाएगा। यीशु के नाम से अगले बढ़ना। अगर ये सीधा हो जाता है इसका मार्ग पूरा सीधा हो जाएगा। बाइबल कहता है जो टेढ़ा मैं सीधा करूंगा, रास्ता को नहीं, हमारा दिमाग को, आपके विचार को, आपकी योजना को, आपकी कल्पना को आपको क्या करना है? बोला क्या करना है? सीधा करना। किसको करना है? प्रभु जी आकर मेरे को सीधा कर। नहीं करेगा, वो आपको ही करना है।
किसको करना है? विचारधारा को किसको सीधा करना है? कल्पना को किसको सीधा करना है? मन को किसको सीधा करना है? हृदय को किसको सीधा करना है? हृदय चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर। रुकाना किसको है? जो भी देखता है ना, आज फेस्टिवल है, ये दुकान में सब कलरफुल दिखाई देता है, कपड़ा से लेकर सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। ये लो, मन चंचल होता है कि नहीं होता है? बराबर है कि नहीं? कंट्रोल किसको करना है? कंट्रोल किसको करना है? आपका जो पैसा है, जो मिला है, जो कुछ भी है, बोनस मिला या पगार मिला, जो भी है, उसको खर्च करके संभाल खर्च करना आपका जिम्मेदारी है। एक दिन में उड़ा भी सकता है और कुछ विषय में कुछ अच्छा बना भी सकता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो जो टेढ़ा है उसको क्या करना है? टेढ़ा किया है। हाँ, रास्ता टेढ़ा नहीं है, आपकी जिंदगी टेढ़ा। आपके लिए परमेश्वर कुछ भी वस्तु को टेढ़ा नहीं रखा है। आपका दिमाग टेढ़ा है, आपका विचार टेढ़ा है, आपकी योजना टेढ़ा है, आपकी कल्पना टेढ़ा है। जब ये सीधा हो जाता है, मैं कहता हूँ आपके हर मार्ग सीधा हो जाएंगे यीशु नाम से। आपके सामने कोई भी टेढ़ा नहीं बन सकता यीशु नाम से। कितना समझ में आता है? एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 7वां वचन और 8वां वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, कहाँ से आता है? तो कहाँ से आता है? यहोवा ने किसी पूछा है? शैतान से। किसी पूछा है? शैतान से। आप उसको ऊपर का वचन पढ़ोगे ना, वहाँ पर दो है, एक परमेश्वर का पुत्र भी है और शैतान है, दोनों प्रभु के सामने खड़े। पढ़ो उस वचन को, 6वां वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, देखिए, यहोवा परमेश्वर का पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। उसके सामने क्या हुआ है? उपस्थित हुए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को पता है ये इस भविष्यवाणी नजर आप सबके अंदर होना चाहिए। इस भविष्यवाणी की नजर आप सबके अंदर होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर ऐसा बैठा है सिंहासन में और उसके सामने कौन खड़ा? पड़ा उसको। एक दिन यहोवा परमेश्वर पुत्र, यहोवा परमेश्वर का पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? हालेलुया। रुको रुको रुको, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से? आता है। एक को पूछा, एक को नहीं पूछा। हाँ, एक को पूछा, एक को नहीं। मैं आपको बताना चाहता, ये दृष्टि आपके अंदर होना चाहिए। ये यहोवा की तरह दृष्टि, यहोवा एक बड़ा भविष्य देखता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं बोला जीसस एक बड़ा भविष्य देखता है, एक महाभविष्य देखता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ भविष्य तक नजर भी होना चाहिए और भविष्य तक हृदय भी होना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। दो है, परमेश्वर का पुत्र भी है और शैतान भी है। परमेश्वर का पुत्र को नहीं पूछा और शैतान को पूछा, ए शैतान तू कहाँ से आता है? आगे बढ़ो उस वचन को आगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया है कि कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और ढोलते ढोलते ये दो विषय को बोलता है। ये दो विषय बोलता है। ये क्या बोलता है? मैं शॉर्टकट रास्ता मार कर आया है। मैं कैसा रास्ता मार कर आया? शॉर्टकट, घूमते घूमते हिलते ढोलते ढोलते। इसका मीनिंग क्या बता है? इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि शैतान कोई काम नहीं है, तो गिरा दिया गया शैतान। शैतान को यहाँ पर कोई काम नहीं है, उसको कोई काम नहीं है। मैं बताऊं, आज हमारा घरों में, आपकी जिंदगी में जो खेलने वाला जो शैतान जो है ना, वो आपको नचा रहा है। हाँ, पति पत्नी के बीच में, हाँ, माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में, भाई बहन के बीच में, फैमिली के बीच में शैतान आपको उंगली में क्या करता है? नचाता। याद रखिए, हालेलुया। आप बोलते हैं मुझे कोई बहका नहीं सकेगा। मैं बोलता हूँ शैतान आपके अंदर बैठकर आपको बहकाता है, आपको नहीं मालूम। सही बात है। हालेलुया। आप क्या बोलते हैं? मैं अपने आप को लाल करते हैं, मुझे है ना कोई उल्लू नहीं बना सकते, मुझे ना कोई उल्लू नहीं बना सकता है। मैं बोलता हूँ शैतान आपको बड़ा बेवकूफ बना के आपके अंदर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ में आ रहा है? कितने समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। मैं बताऊँ, भविष्यवाणी के नजर, भविष्यवाणी के हृदय आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने परमेश्वर को पुत्र को नहीं पूछा है, क्योंकि उसको इस पृथ्वी पर जीने का एक ट्रैक दिया है।
हाँ इस पृथ्वी पर जिस तरह रहना एक नियम दिया है, दिया एक व्यवस्था दिया है, उनकी माता पिता दिया है, उनके भाई बहन दिया है, एक रिश्ता दिया है, उसी रिश्ते को निभाकर उसको जो नियम जो काम करना है उस प्रकार जीने के लिए प्रभु ने उसको मनुष्य को आशीर्वाद किया है। इसलिए वो गलत नहीं कर सकता। माँ बाप है, डर के जी रहा, मैं गलती करूँ तो मेरी माँ मुझे मारेगी, मेरा पापा मुझे मारेगा, जवान तक शादी होने के बाद मेरा बीवी मुझे या मुझे पति मेरा तकलीफ पर मारेगा, ये डर उनके अंदर है। जब गुजर होने के बाद माँ बाप बच्चों के सहारे में जीना एक नियम के सर्कल के साथ हम जी रहे हैं। लेकिन शैतान का ऐसा कोई सर्कल नहीं है, शैतान का ऐसा कोई परिवार नहीं है, शैतान को कोई परिवार नहीं, शैतान कोई माँ बाप नहीं, शैतान कोई भाई बहन नहीं, शैतान कोई बच्चा नहीं है। इसलिए शैतान हर एक जिंदगी में खेलने के लिए, हर एक जिंदगी को बिगाड़ने के लिए वो इधर उधर टहलते मिलते घूम रहा है, इधर उधर टहलते मिलते घूम रहा है। अचानक रहने अचानक क्या बोलते हैं, खा पी कर आज पता नहीं कितने लोग क्या मालूम इतना अच्छा फटाखटे फेंकते हैं, फोड़ रहे हैं, नया नया कपड़ा पहन कर लोग सेलिब्रेशन करते हैं। हालेलुया। मटन चिकन और क्या बोलते हैं मच्छी बीची शुक्का बिका सब लेके बनाया होगा, पता नहीं कितने लोगों ने खाया, कितने लोगों ने झगड़ा करके नहीं खाया। पता है आपको, विश्वासी भाई बहन के जीवन में भी, विश्वासी भाई बहन के जीवन में चाय बनाकर चाय को फेंक देते हैं। विश्वासी भाई बहन के भी चाय बनाते चाय को फेंक देता है, दाल बनाकर दाल को फेंक देते हैं, सब्जी बनाकर पति पत्नी के बीच गुस्सा झगड़ा में डंडा में डाल देते हैं, पास लग के फेंक देते हैं। हेलो, समझ में आता है कि नहीं आता? समझे? अगर विश्वासी के साथ ये हो सकता है तो अविश्वासी के साथ क्या नहीं होगा? आइए ना बोलो, हाँ हाँ नहीं है क्या? है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बोला मैं? शैतान क्या करता है आपके जिंदगी में? अचानक झगड़ा आता है ना, अचानक झगड़ा करता है। हकीकत में एक दूसरे से बहुत प्रेम करता है, हकीकत में माँ बाप बच्चों से पूरा प्रेम करता है, पूरा फैमिली एक दूसरे से प्रेम करता है। लेकिन इस प्रेम के पीछे गुस्सा और मीपन, मैं अब भी बोलेगा तो अब भी करना चाहिए, नहीं तो खाना नहीं खाएगा, बोला तो तुरंत ला के देना चाहिए, बराबर कि नहीं? गुस्सा झगड़ा तुरंत हो जाता, कारण मालूम है इसके पीछे 99% नहीं 100% शैतान क्या है। हालेलुया। वो इसीलिए घूम फिर कर इधर उधर टहलते आता है। आज किसका, इसलिए वो घूमता टहलता है, किसके घर में खुशियां हैं, किसके घर में आनंद है, किसके घर में जय जयकार होता है, जिसके घर में प्रभु को स्तुति करता है, चलो आज इस घर में आग लगाते हैं। हालेलुया। पति पत्नी बहुत अच्छा सा जिंदगी में बिता रहे हैं, चलो आज इस परिवार को हम लड़ाई कर लेते हैं, आज इनको आग लगा देते हैं, आज इनको झगड़ा कर देते लगवा देते हैं। ये उसी काम से वो घूमते फिरते आता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने शैतान को पूछा है तो कहाँ से आ रहा है? कि परमेश्वर को मालूम था, प्रभु को मालूम था एक मेरा बेटा है, एक मेरा बेटा है, धर्मी व्यक्ति है और नीतिमान है, और वो भय करता गलत करने को, वो गलती करने के लिए डरने वाला व्यक्ति है, अन्याय नहीं करता है और वो कभी टेढ़ा मार्ग नहीं लेता है, वो सीधा, मैंने उसको जो मार्ग दिया है वो सीधा मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है। अब ये शैतान उसको बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर नजर रखा है। ये किसने पहचाना मालूम है? यहोवा ने पहचाना। हालेलुया। मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, जिंदगी में सावधान से रहो। कौन सा डायरेक्शन से, कौन सी कोने से शैतान युद्ध करने के लिए प्रयत्न करता है, आप घर में शांति माहौल को बिगाड़ कर अशांति को खड़ा करने के लिए जो योजना बनाता है, आप शून्य में पहचानो यीशु का नाम। हालेलुया। शून्य में पहचानो। हालेलुया। हालेलुया। इस डायरेक्शन को मैं और एक बात और गहरे बात बताऊं, न्यूज़ चैनल में बोलता है ना कि वारा यानी आंधी अभी श्रीलंका से आ रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं किसमें? वेदर में क्या बोलते हैं? वेदर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? हवामान। हवामान न्यूज़ बोलने वाले बरोबर बोल लेता है। अभी हवामान न्यूज़ बोलने वाला बरोबर बोल लेता है। क्या बोलता है? अभी 6 बजे श्रीलंका से निकलेगा
शाम को 6 बजे, रात को 9:30 बजे गेट ऑफ इंडिया में लगकर ऐसा ही सीधा कर्नाटक के पास जाएगा, कर्नाटक से तेलंगाना जाएगा, तेलंगाना से केरला जाएगा, केरला से टक्कर मारकर पहाड़ में टक्कर मारकर वहाँ बारिश करेगा। ऐसा लोग हवामान के ऊपर क्या करते हैं, न्यूज़ बताते हैं, बराबर, मौसम समाचार बताते हैं, बराबर है कि नहीं। मैं बताता हूँ, वैसा ही आपको पहचान होना चाहिए शैतान कहाँ से निकल कर आ रहा है, किससा कौन सा परिवार को टेढ़े डैमेज करके आता है, वो किधर आप डैमेज करने वाले हैं। बोला ले बोलो ना, आप विश्वासी नाते हुए खुद को बचाने के लिए प्रयत्न मत करो। शैतान किस परिवार के बीच में नजर रखा है उसको पहचान कर कर उसके अधिकार को शून्य कर डाले यीशु के नाम से। वो जहाँ जहाँ बम डालते हैं, आज बम स्पॉट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको फोड़ने के पहले डिस्पोज कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बम स्क्वाड, जिधर बम लगा देते हैं लोग, वो कबर मिल जाता है कि यहाँ पर वो सूदा कुत्ते को लेकर आ जाता है और रात में मिशन को लेकर आ जाता है, लो किधर इधर ही हाँ इधर ही रखा है। उसके पहले उसको टाइमिंग सेट किया जाता है, उसके पहले वो क्या करता है, वायर काट लिया तो बच जाता है, बराबर। शैतान भी वैसे ही हर एक घर के अंदर जो शांति के पूर्व में रहता है उस परिवार को बिगाड़ने के लिए वो जिस परिवार के ऊपर नजर रखा है उस नजर को उधर ही कैंसिल करो यीशु के नाम से। आप एक बड़ा भविष्य तकता याद रखिए, आप एक बड़ा भविष्य था उस नजरों में जियो यीशु के नाम से। हालेलुया। हमको पता नहीं चलता कि कहाँ से शैतान वार करता है, घुमा घुमा कर इधर से इधर, एक समस्या से उठकर ऊपर आते तो दूसरी भी ये वो, हम पता नहीं चलते। बहुत शैतान ने तंग कर दिया अपन को, लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ वो कौन सा डायरेक्शन से आता है। मुझे तो, आपको तो छोड़ दो, आपके ऊपर तो युद्ध नहीं कर सकता है, आपके पड़ोसी को भी, है ना। शैतान इस पृथ्वी में भी किसी के परिवार में क्या बोलता है, वो समस्या नहीं डाल सकता है। उस प्रकार के सामर्थ्य परमेश्वर आपके अंदर काम करता है। सुनामी आया था, पता, सुनामी आया था, बराबर। अचानक देखिए वो समुद्र उड़ा, ये समुद्र उड़ा, लेकिन गेट ऑफ इंडिया कुछ नहीं हुआ। मुंबई गेट ऑफ इंडिया कुछ नहीं हुआ, रामनाथपुरम बहुत डैमेज हुआ, और गुजरात बहुत कच्चू वाले गुड़ा बोलते हैं, गुजरात का जो कच्चू बोलते हैं वहाँ पर बड़ा डैमेज हुआ है। और ये सब देखिए, मुझे इन बात होली स्पिरिट मुझे अवेयरनेस दे रहा है कि वहाँ सब शैतान खड़ा होकर क्या किया मालूम है, समुद्र को डिस्टर्ब किया है। समुद्र क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो भूकंप के रूप में क्या हो गया है, नुकसान हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर भविष्य देखता है, अगर भविष्य तो प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार है, क्या बोलता हूँ, शैतान आपके परिवार को नहीं, किसी परिवार को नहीं, आपका क्षेत्र को भी, है ना, क्या बोलते हैं, आपका राज्य को भी, आपका राष्ट्र को भी वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता यीशु के नाम से। हम सिर्फ हमारे परिवार को बचाने के बीच में नहीं पड़ना है, इस पूरा राज्य को और राष्ट्र को बचाने के लिए हम प्रभु के उपस्थिति में बाढ़ जोड़ना है। प्रभु प्रकट करेंगे यीशु के नाम से। मैं क्या बोलता हूँ, आमोस के पुस्तक 3:7 वचन में कहता है, भविष्यवक्ता को परमेश्वर कुछ बात प्रकट करने के बगैर देश में कुछ करने नहीं देगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। शैतान कुछ करने से पहले ही परमेश्वर किसी न किसी भक्तों को भविष्यवक्ता को जताता है। मैं उनमें से आप क्यों ना हो, उनमें उस भविष्यवक्ता में आप क्यों ना हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बोलो मैं भविष्यवक्ता हूँ। बोलो प्रभु मुझे बेघर बोलकर कुछ नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा बोलता ना, मेरा बच्चा, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा बिना कुछ नहीं, मेरे को बोलने के बगैर कुछ नहीं कर देगा, कुछ नहीं करेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बोलने के बगैर नहीं, वो मैं बोलने के बगैर कुछ नहीं करेगा। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं, ऐसा घमंड करते कि नहीं करता है, लेकिन पीठ पीछे सब करता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। इसके लिए वाच करना पड़ता, बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। किधर वाच करना पड़ता, लेकिन इस भविष्यवाणी का आत्मा आपके अंदर एक्टिव हो जाता है ना, आपको वाच भी करने की गरज नहीं। फोन नंबर किधर है, खड़ा हो जाए, चल निकल वहां से। मैं घर पे नहीं है, ये चाली में, ये रास्ता में खड़ा है, देख खंबा के नीचे खड़ा है, चल घर पे वहां से। हालेलुया बोलो ना।
रात को 3 बजे क्या मोबाइल देखता, चल बंद कर, स्विच ऑफ कर। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। अभी तक सोया क्यों नहीं, बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। घूमने क्यों किधर जाता है, नहीं मैं कॉलेज बच्चे के में जाता है, ओए आए उधर किधर क्या क्या करता, चल चलो वहां से। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। भविष्यता होना बहुत, भविष्यता होना बहुत, हालेलुया। बोलो जोर बाज में देखो, भविष्यता होना है। ऐसा होना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। शैतान को परमेश्वर ने बरोबर पहचाना कि तो कहाँ से आ रहा, तू कहाँ से, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये बंदा ने, ये शैतान ने मेरा बेटे को ऊपर नजर रखा। हाँ या ना, प्रभु ने उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु ने उसको चैलेंज दिया, वो मेरा बेटा है, तो उसको जो करना कर, लेकिन उसको प्राण को तो हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। तो जो करना कर, लेकिन उसको प्राण के ऊपर तो हाथ नहीं लगा। प्रभु ने उसको एक लिमिटेशन एरिया दिया है। हालेलुया। प्रभु ने एक लिमिटेशन एरिया दिया है। ये पुराना नियम था, नया नियम में कहता हूँ परमेश्वर हाथ को ही पूरा अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु वो अधिकार किसको दिया है, मुझे दिया है। हाँ, जो लिमिटेशन जो एरिया ना परमेश्वर ने शैतान को दिया था, आज वो एरिया परमेश्वर आपको दिया है। आमीन। हालेलुया। शैतान को रुक बोलेगा तो उसको रुकना पड़ेगा, शैतान जा बोलेगा तो जाना पड़ेगा, मुंह बंद कर बोलेगा तो मुंह बंद करना पड़ेगा, आए छूना नहीं बोलेगा तो छू नहीं सकता। हेलो, समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ। पूरा कंट्रोल किधर है अभी, परमेश्वर ने आज आपके हाथ में दिया है। वो परमेश्वर किधर है, आपका हृदय में है, आपके आत्मा में। बोल हालेलुया। वो यहाँ बैठकर वो आपको अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपका जो टेढ़ा है वो सब सीधा होगा। हालेलुया। शैतान ने जो टेढ़ा को, आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे जिंदगी में जो टेढ़ा का जो दिमाग किसका है, शैतान। हाँ, ये नहीं पता हमको, हाँ। ये नहीं पता है। मतलब मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा ऐसा करके आ जाता है, लोग बोलते हैं ऐसा मुंह टेढ़ा, ऐसा ऐसा करके आ जाते हैं। अब बोला ऐसा ही वैसा आएगा ना, वापस वो गवाना पड़ेगा। हाँ। बाजू में देखे बोलो, शॉर्टकट नहीं मारना, जो नियम है, बोलो जो नियम है, बोलो बोलो जो नियम है, चुपके बोलो, पीठ पीछे, छुपा के, शॉर्टकट में, उल्टा सीधा नहीं करना। मेरे को देख के नहीं, एक दूसरे को देख के बोलो, नहीं करना, बोलो सीधा करना है। बोलो जो भी काम है, जो भी काम है सीधा जाना है। थोड़ा देर होगा, आपका एनर्जी बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका ज्ञान बचेगा, आपका पैसा बचेगा, फाइनल में सब लाभ होगा। हालेलुया बोलो ना। विश्वास करते हैं आप लोग, विश्वास करते हैं, शॉर्टकट कभी नहीं मारना, शॉर्टकट कभी भी। आप गुस्सा होकर किसी को श्राप मत देना, आप गुस्सा होकर किसी को, तेरे साथ ऐसा ही होगा, तेरे साथ ऐसा ही होगा। किसको हाय मत बोलो, किसी को मत बोलो। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके जबान पर वो बोलेगा ना, वो हो जाएगा यीशु। आमीन। हालेलुया। इसलिए हाय मत बोलो, नहीं समझ में आया, मत बोलो। आपको 1000 रुपये नुकसान है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके जेब में से कुछ नुकसान होता तो होने दो, लेकिन इसको हाय मत दो, श्राप मत दो। हेलो, समझ में आता है? क्योंकि देश का आशीषित के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आइए ना, राज्य और राष्ट्र आशीषित के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हम अंदर जाकर एक को श्राप देते रहेगा तो तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। बाजू में देखे बोले सब नहीं बोलना है, बोला वार्निंग आज के बाद है, नहीं बोलना है। सबका चेहरा देख लेता हूँ, बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। नहीं बोलना, बोल हालेलुया। आप भी एक तरह आँख पे एक बार पूरा देख लो सबको, बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोल हालेलुया। कभी भी शॉर्टकट में पूरा का पूरा नुकसान है, शॉर्टकट में पूरा के पूरा कोई फायदा नहीं, कभी भी कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। एक ऐसा पुस्तक में क्या बोलते हैं, 45 वाक्य दूसरा वचन, एक ऐसा 45 में दूसरा पढ़िए।
45 में दूसरा, वे तेरे वे तेरे आगे आगे चलूंगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और ऊंची ऊंची भूमि को ऊंचे ऊंचे, इसको ऊंचे ऐसा लिखा है, लेकिन इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन टेढ़े मेढ़े, टेढ़ा को मैं क्या करूँगा, सीधा करूँगा। इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन क्या है, जो टेढ़ा को मैं क्या करूँगा, बोलो मैं तेरे आगे आगे चलकर टेढ़ा को मैं सीधा करूँगा। मैं बताता हूँ आपकी ज़िंदगी के टेढ़ा को परमेश्वर ने सीधा कर दिया। हालेलुया। आपका ज़िंदगी के टेढ़ा को परमेश्वर ने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। आपका दिमाग का टेढ़ा को आपको ही सीधा करना है। दुरुस्त करना है। आपका दिमाग का टेढ़ा को किसको सीधा करना है, मेरे को करना है। आपका शॉर्टकट को आपको क्या करना है, बोलो सीधा करना है। बाजू में देखकर बोलो, बोलो ऐसा ऐसा सीधा, बोलो ऐसा नहीं है, बोलो ऐसा नहीं है, बोलो सीधा, उंगली ऐसा ऐसा रखो, सही बात है, ऐसा सीधा, सीधा। टेढ़ा नहीं है, टेढ़ा नहीं है। बोलो टेढ़ा नहीं है, टेढ़ा नहीं है। सीधा। सीधा। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए आपका हाथ सीधा रहेगा ना, तो आपके मन सीधा भी सीधा हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए सीधा रहेगा। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इस बात को थोड़ा सा बार बार क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आप एक बात को बार बार सुनोगे ना, आपकी आदत हो जाएगी शुरू, हालेलुया। आपकी आदत को क्या हो जाएगा, हो जाएगा, आपके अंदर बहुत बड़ा आशीषित हो जाएगा। हाँ। प्रभु ऐसे ऊपर से नीचे उतर कर आपको आशीषित नहीं करेगा, याद रखिए। ये सब अपन जैसा बदलेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, बरोबर। खेती आप देखें गाँव में जो खेती है, हेलो, खेती पता है, खेती हाँ, हाँ। खेती में इतना सा नाला होता है पानी के लिए, हाँ, हाँ। एक एक खेत के लिए ऐसा हाँ, हाँ। गड्ढा खोद के क्या करता है, लाइन देता है, लाइन देता है, बराबर है कि नहीं। अगर इस खेती में अगर ये लाइन पूरा हो जाता है, इधर का इधर को इसको ऐसा करना पड़ेगा, हाँ। तो ये खेती से पानी अभी ये खेती जाएगा, हाँ। बराबर है कि नहीं। हाँ, हाँ। डाइवर्ट करने के नहीं करना। हाँ। मैं बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, आप जो टेढ़ा जो रास्ता है ना, उसको बंद कर दो। हाँ। दिमाग में जो टेढ़ा रास्ता है ना, उसको क्या करो, बंद कर। अब एक ही रास्ता है, किधर रखो, सीधा। बोलो क्या रखो, सीधा। बोलो क्या रखो, सीधा। बोलो बोला ऐसा सीधा, ऐसा सीधा। बोला ऐसा सीधा, ऐसा सीधा। ऐसा 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 ऐसा, बोला ऐसा सीधा, ऐसा सीधा। बोलो ऐसा ऐसा सीधा, ऐसा ऐसा सीधा। ऐसा 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 सीधा, ऐसा सीधा। बोला ऐसा सीधा। ऐसा ऐसा सीधा। सीधा। इन लोग नहीं किए। हाँ। ये सीधा सामने कौन है, जीसस है, सामने होली स्पिरिट है। सीधा। बोलो सामने कौन है, होली स्पिरिट। जो दौड़ने वाला रनिंग देखिए सामने रखता निशानी है, हाँ। मेरा निशानी, मैंने बोला आपके सामने जीसस है, जीसस है। ये जीसस कभी मिलेंगे, मरने के बाद जीसस देखें ना, तब तक हम कैसा जाना है, बोलो बोलो सीधा है, सीधा। बोलो आ रही है ऐसा सीधा है, सीधा। ऐसा नहीं है, ऐसा आ रहा देख, आ रहा। ऐसा नहीं है, ऐसा सीधा है। ऐसा। ऐसा मतलब टेढ़ा भी जा सकता है, ऐसा ऐसा सीधा, सीधा। बोलो ऐसा सीधा। सीधा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही चांस करके ऐसे मैंने ऐसे किया नहीं, ऐसा सीधा, कैसा है, बोलो अब कैसा है, कैसा है, हाँ बरोबर, बोलो मेरा और जीसस के बीच में सीधा है, क्या है, ऐसा सीधा। हाँ, कैसा मेरा और जीसस के बीच में सीधा है। ऐसा सीधा। मेरा और जीसस के बीच में हाँ, ऐसा सीधा। शॉर्टकट नहीं मारूंगा, हाँ, शॉर्टकट नहीं मारूंगा। बोलो शॉर्टकट नहीं मारूंगा, बोलो बोलो आत्मा जी साथ, नहीं नहीं, मेरा और जीसस के बीच में सीधा है। वाली जी बोलो मेरा और जीसस के बीच में सीधा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं, हाँ। विश्वास करते हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए सीधा जाने से होली स्पिरिट क्या करता मालूम है, अब बताऊं, इसमें बहुत सारा खजाना है, इसमें बहुत सारा, ये दूसरा अध्याय में बहुत सारा खजाना है। अगर शॉर्टकट के पीछे हम क्या करते हैं मालूम है, ऐसा शॉर्टकट मारते हैं ना, प्रभु ने इसकी आधी आशीषित रखा है, हमने शॉर्टकट मारा, फिर इधर से मारा, फिर इधर से मारा, जो बीच बीच जो ब्लेसिंग है ना, वो सब क्या हो जाता है, जिंदगी में निकल जाता है। हालेलुया। प्रभु आर्य को जो बनाते समय उनके सामने आशीषित को रखा है। प्रभु ने हाथ को बनाते समय आपकी जिंदगी में क्या रखा है, बोलो क्या रखा है, वो परमेश्वर चाहते कि ये बच्चा सीधा मेरे को ही देखे, सीधा मेरे के पास आ जाए। जो सीधा प्रभु के पास जाता है, उसके जीवन में हर मार्ग में प्रभु ने आशीषित रखा है, आमीन। हालेलुया। हर मार्ग में रखा है।
हर मार्ग में रखा। कितने विश्वास करते Yes, हैं? yes. शॉर्टकट में पूरा शैतान जो ऐसा ऐसा जाता है ना, जो टेढ़ा मेढ़ा, ये पूरा आपके दिमाग के अंदर शैतान घुस कर आपको टेढ़ा मेढ़ा करता है। हाँ, याद रखिए, आप लगता है मेरे को कोई गुमराह नहीं ऐसा करता है, कोई गुमराह नहीं, आप बोलते हैं ऐसा मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता है। आपको गुमराह नहीं किया है, आपका अंदर बैठ कर आपको तांडव करता है। याद रखिए, हाँ, अंदर बैठकर आपके ऊपर, आपके जिंदगी के ऊपर तांडव करता है। आप खुशी को छीन लेता है, आपका पैसा को छीन लेता है, आपका समाधान को छीन लेता है, Yes. आपका जिंदगी को जीना हराम कर देता है। Yes, yes. याद रखिए, हालेलुया। ये पास्टर, ये सारा आशीष को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जीसस को अंदर आना पड़ेगा। जीसस को जीवन में लेकर, और मेरा जीसस बीच में एक सीधा मार्ग में जाऊंगा ना। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं पास्टर सीधा जाने से बहुत परेशानी है, बहुत संकट है, जी नहीं सकता। कौन बोलता है ऐसा? कौन बोलता है? नहीं है, नहीं है। बाइबल क्या बोलता मालूम है? सीधे लोगों को अंधकार के बीच में रोशनी उदय होता है। आमेन। जो सीधा जाएगा ना, उसको अंधकार भी रहेगा ना, इस पृथ्वी अंधकार, ये लोग अंधकार कर भी गए ना, परमेश्वर वहां पर ज्योति बनकर आ जाता आमेन, है। हालेलुया। आप संसार को देखते कि यहोवा को देखे जाता है। जो संसार को देख के जीते हैं ना, वो संसार को, रोशनी को देखता है, वो संसार के लोगों को देखता है। ये मुझे सहायता, ये मेरा फेवर, ये मेरा साथ देगा। मैं कहता हूँ कोई आपको गरज नहीं है, यहोवा आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। आपके जगह जगह पर रोशनी देने के लिए वो तैयार है। प्रभु को मालूम है आपके जिंदगी में जहाँ अंधकार होने वाले हैं, शैतान जहाँ काम करने वाला है, प्रभु को मालूम है। परमेश्वर, अगर शैतान इतना चतुर है, क्या परमेश्वर उतना ज्ञान नहीं है? शैतान जहाँ जहाँ अंधेरा को रखने के लिए प्रयत्न करता है, वहाँ वहाँ परमेश्वर पहले हाजिर हो जाता है, ज्योति को लेकर, हालेलुया। रोशनी को लेकर। विश्वास करते हैं? हाँ, कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। एक उदाहरण देता, समय खत्म हो गया, मैं समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा भी मैसेज नहीं दिया, थोड़ा ही, मतलब सिर्फ 10 मिनट का मैसेज मैंने दिया, और पौना घंटे का है। ऐसा ऐसे 4 गुण और भी है। बोलो हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। कितना लोग किसानी के बारे में पता नहीं, किसान जो खेती बाड़ी करता हाँ, है, हाँ, है। बरोबर है कि नहीं? हाँ। देखिए, खेती बाड़ी जो करने वाले हैं, जो क्या बोलते हैं, जंगल भूमि में जाकर आपको बीज डाला तो आपको उगेगा नहीं। याद रखिए, हाँ, जंगल भूमि में डाला, यहाँ पर बहुत सारा क्या बोलते हैं, हाँ। झाड़ू बीड़ू है, झाड़ है, ये है, पेपर है, झाड़ी, थैली झाड़ी। है, उधर जाकर अच्छा बीज डालेगा तो कितना भी अच्छा बीज डालो, उगेगा क्या? नहीं उगेगा। वहाँ पर घास है, थैली है, जाल है, कचरा है, झाड़ है, पेड़ है, सब कुछ है, कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आपको बीज को अगर फसल काट कर लेकर आना है, तो उसके पहले ही उस खेती को तैयार करना पड़ेगा। उस तेरी को क्या करना पड़ेगा? हल चलाना पड़ता है। वहाँ पर पत्थर रहता है, ये इतना बड़ा हल रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बैल से चलाते हैं, बैलगाड़ी से। लेकिन आज ट्रैक्टर भी आ गया, ऐसा दांत वाला जैसा ट्रैक्टर भी आ गया, ऐसा करके भूमि को खोदता है, फैलता है, खोदता है, जो भी है, उसमें छोटा मोटा पत्थर बित्तर रहता है ना, सब उकड़ा आ जाता है। फिर वो किसान उसको उठा के फेंकता है, उसमें पेपर, तैली, कचरा, ये सब, क्योंकि इतना तक हो जाता है। क्योंकि जो भी फसल खेती में लगाता है, उसका जो जड़ है ना, यहाँ तक आराम से जा सकते हैं, यहाँ तक आराम से जितना वो जड़ पकड़ेगा उतना फसल जल्दी आएगा। इसलिए इतना हल चलाता है, बरोबर है कि नहीं? इतना हल तक नीचे, उसके नीचे पत्ता रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे तक पूरा अगर मिट्टी रहेगा ना, उसको अच्छा फसल मिलता है। और नीचे सूखेगा नहीं, हमेशा गिल्ला रहता है। अगर नीचे पत्थर रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा, बरोबर। तो आपको मैं बताता हूँ कि खेती करने के लिए है जो भूमि को तैयार करना पड़ता है। खेती करने के लिए भूमि की क्या करना पड़ता है? वैसा ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की क्या बोलते उपस्थिति में, एक आत्मिक फलदायी जिंदगी जीने के लिए आपके अंदर हल चलाना पड़ता है। वो हल में ही टेढ़े मेढ़े विचार आ जाता है, उल्टा सीधा कल्पना आ जाता है। ये सब पत्थर है, ये सब पत्थर है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। प्रभु जी नीचे उतार कर मेरे स्वभाव को बदल, मेरे आदत को बदल। कभी नहीं बदलेगा, वो आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। आइए ना, थाली में खाना रखकर, प्रभु जी मेरा पेट भरने दो, जीसस मेरा पेट भरने दो। आप मरते तम तक भी प्रार्थना करेगा ना, तो भी आपका पेट किधर से नहीं भरेगा, आपको उठा के भरना पड़ेगा। आइए ना, आइए ना। प्रभु आपको आशीष, कितना समझ में आ रहा है?
बोलो ऐसे दे, हाँ हाँ मतलब कभी खत्म करेगा वो विचार है कि पास्टर आगे क्या बोलना चाहता है वो सुनने के लिए विचार है। हाँ बोला ऐसे कभी कोई ऐसे भ्रम हो जाता ना, हाँ पास्टर क्या बोला, ऐसा ही नहीं ना, ऐसा नहीं ना, वेरी गुड, हालेलुया। हालेलुया। ये दूसरा अध्याय को पढ़ लो, दूसरा वचन एक बार पढ़ लो, हम तो एक वचन तो पढ़ लेता हूँ। और ऊंचे 45 में दो आओ तो टेढ़े मेढ़े को सीधा कर लेते हैं। हाँ और पित्तल के किवाड़ों को देखिए ये टेढ़ा सीधा होने के बाद आगे क्या है बताया, पित्तल के जो हाथ तोड़ नहीं सकता है ना वो कौन को परमेश्वर बोलता है मैं तोड़ूंगा, पित्तल के किवाड़ को मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, आपका ब्लेसिंग को रुकाने वाले बंधन को परमेश्वर आपको तोड़ रहे हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जो पित्तल के किवाड़ के जैसा खड़ा है जो आज तक तोड़ नहीं पाया, आज होली स्पिरिट कहता है अगर मैं इन्हें टेढ़ा को सीधा कर सकता है तो पित्तल को भी मैं तोड़ सकता हूँ। आगे बढ़ो, आगे चलो। और लोगों के बेड़ों को मैं क्या कर लेता है, टुकड़े टुकड़े, कैसा कैसा, क्यों मालूम है, मेरे बेटे के जिंदगी में तो वापस कभी नहीं आना, मेरे बेटे के जिंदगी में वापस कभी, इसके लिए एक टुकड़ा नहीं टुकड़े टुकड़े बोलो ना। आज ये परमेश्वर आपके जिंदगी में जो कुछ भी रुकावट है टुकड़ा नहीं, वो टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। विश्वास करते हैं, विश्वास करो, मैं कहता हूँ आप मनुष्य के ऊपर सहारा नहीं यहोवा के ऊपर सहारा रखो। एक बार यहोवा ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जिंदगी में, वो वापस वो छोड़ नहीं सकता है। बाइबल कहता है जिसको मैंने खोल दिया है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। जिसको परमेश्वर ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है उसको पृथ्वी पे शैतान कोई भी छोड़ नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता। विश्वास रखिए, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ व्यक्ति इंसान नहीं परमेश्वर है। कौन है टुकड़ा टुकड़ा कौन किया है, टुकड़ा टुकड़ा कौन किया है। बस जल्दी जल्दी बोलो, थोड़ा नींद आ रहा है, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं ना, बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं बताता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, जो बार बार रुकावट था, जो जिंदगी में बार बार अड़चन था ना, अड़चन आया था ना, आज के बाद रहेगा नहीं यीशु का नाम। भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया। आपके जिंदगी के अंदर घुसकर भविष्यवाणी करता हूँ। परमेश्वर आज टुकड़ा नहीं किया है, टुकड़े 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 किया। बोलो टुकड़े 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 किया। बोलो बोलो, एक हाथ ऐसा रखो, रखो रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, एक हाथ ऐसा रखो, रखो भाई, आपको ही बोलता हूँ। हाँ रखो रखो, हाँ रखो, टुकड़े 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 टुकड़े। मैं बोलना शैतान डर के कांप के चला गया। जितना रखा था ना शैतान, जितना रखा था ना आपके पीछे, ये सब प्रभु ने तोड़ दिया। आज आप और प्रभु सीधा है। अभी आपका विचार को टेढ़ा मत करो, आप कल्पना को टेढ़ा मत रखो, आपकी योजना को टेढ़ा मत रखो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। और खत्म हो गया इस बच्चे, हालेलुया। समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।